हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एलआरटी एजुकेशन। और मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे एपी के लेक्चर्स 2 अपलोड हो चुके हैं और आज हम लेक्चर 3 पर अपनी बात करेंगे। ठीक है, ये मेरे क्वेश्चंस मैंने कुछ लिखे हुए हैं। एक क्वेश्चन एपी का है और एक क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। ठीक है, उससे आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। ये मैंने केवल और केवल प्रैक्टिस के लिए रखे हुए हैं, जिससे कि सेशन स्टार्ट हो उसके साथ आपकी प्रैक्टिस हो, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे सीधे ही इस लेक्चर पर आ गए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे पहले एपी के 2 लेक्चर्स जो अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी एलआरटी एजुकेशन चैनल पर, उनको आप पहले विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। ठीक है, जिससे कि आपके पास नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। ठीक है, और वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और चलिए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन है मेरा, उस पर मैं बात करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है मेरा एपी से रिलेटेड है, जो मेरा चल रहा है, और दूसरा क्वेश्चन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, जिसको कि मैं ख़त्म करा चुका हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने फिनिश करा दी, जिसके कि 5 से 6 लेक्चर बने थे, जो एलआरटी एजुकेशन आपका चैनल है उस पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। बात करते पहले क्वेश्चन की। इफ़ द 9th टर्म ऑफ एन एपी बी 0 देन द रेशियो ऑफ इट्स 29th एंड 19th टर्म। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो कि इफ़ द 9th टर्म ऑफ एन एपी बी 0, अगर एपी का 9th टर्म 0 हो देन रेशियो ऑफ इट्स 29th एंड 19th टर्म, तो इसके 19th और 29th टर्म का रेशियो आपको फाइंड करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपको T9 0 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, जो चीज़ आपको गिवन है उससे आपको मदद मिलती है दूसरी चीज़ें फाइंड करने में। ठीक है, आपको T9 = 0 दिया हुआ है, तो nth टर्म का फॉर्मूला उस दिन मैं आपको बता चुका था। Tn = होता है a + n - 1 × d। तो T9 आप इसमें रखोगे तो a + 9 - 1 × d, और T9 आपका आ जाएगा a + 8d। ठीक है, T9 कितना आ गया? a + 8d। ठीक है, आपको दिख रहा होगा T9 a + 8d, यानी कि बेटा a + 8d = मेरे पास 0 है। ठीक है, बिल्कुल बारीकी से धीमे धीमे समझा रहा हूँ, आपकी समझ में आएगा। a + 8d 0 है। T9 की जगह a + 8d रखा मैंने, 0 उसकी वैल्यू मेरे को गिवन है। क्वेश्चन में उसने बोला है कि 9th टर्म ऑफ एन एपी भी 0। ठीक है, तो चलिए a = 8d, मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। a की वैल्यू मैंने ये इधर प्लस का था तो इधर जाके माइनस का होगा, a = -8d। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए बाकी पार्ट इधर देखते हैं। 8d a = -8d। ठीक है, अब उसने बोला है हमें फाइंड करने के लिए 29th टर्म एंड 19th टर्म का रेशियो। ठीक है, चलिए T29th यानी कि a + 28d। ठीक है, आप फाइंड कर सकते हो। T भाई 9 रखा था आपने, तो उससे एक कम हो जा रहा था, 8d हो जा रहा था। T29 रखोगे तो 28d हो जाएगा। ठीक है, और T19 कितना हो जाएगा? a + 18d। ठीक है, T29 a + 28d और T19 a + 18d। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, नहीं होनी चाहिए वैसे तो। और इसका रेशियो हमें पूछा है, इसका रेशियो। ठीक है, रेशियो निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम रेशियो निकालेंगे तो एक चीज़ हमारे पास है बेटा, a की वैल्यू ऑलरेडी मैंने यहाँ पे फाइंड कर ली -8d, तो यहाँ पर मैं पुट कर सकता हूँ -8d + 28d अपॉन -8d + 18d। ठीक है, यहाँ पर मैंने a की वैल्यू -8d पुट कर दी, इसमें -8d + 28d अपॉन a की जगह -8d + 18d। ओके, -8d प्लस का 28d, 20d बचा, प्लस का -8d प्लस का 18d, तो प्लस का 10d बचा। d से d कैंसिल हुआ, 0 से 0, 2/1। रेशियो इज दैट 2:1। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर कितना आया? 2:1। ठीक है, या आप लिख सकते हो T29 रेशियो T19 = 2:1। ठीक, क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, मैंने उसी तरीके से क्वेश्चन उठा रहा हूँ और बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा था, इसीलिए मैंने उसको पिक किया और आपको बताया, आपके साथ शेयर किया। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं।
मुझे क्वेश्चन बोला था नाइन्थ टर्म ऑफ एन ए पी वी जीरो, मैंने सबसे पहले लिखा टी नाइन्थ इज इक्वल टू जीरो। टी एन का फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, टी एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू बेटा मेरे पास 9 है तो ए प्लस 9 माइनस वन इंटू डी, 9 माइनस वन 8 होता है, 8 इंटू डी यानी कि ए प्लस 8 टी 9 ए प्लस 8 डी। ये भाई डायरेक्ट भी हम इसको बोल सकते हैं, जैसे मुझसे बोला टी 7 कितना होगा, ए प्लस 6 डी। कैसे होगा, क्योंकि फॉर्मूला बन रहा है एन माइनस वन इंटू डी। भाई जो n है मेरे पास उसमें से एक कम हो जाता है तो 7 में से एक कम होगा तो 6, 9 में से एक कम होगा तो 8, 29 में से एक कम होगा तो 28, 19 में से एक कम होगा तो 18। ठीक है, समझ गए होंगे सभी लोग। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो T9 a प्लस 8 डी इसको 0। ए की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली -8d। ए की वैल्यू कितनी निकाल ली मैंने यहाँ से -8d। आप ए की नहीं, आप डी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। डी की किस तरीके से निकालोगे, 8d इज इक्वल टू -a, डी इज इक्वल टू -a/8। ठीक है, इस तरीके से डी की वैल्यू भी निकाल के यहाँ पर पुट कर सकते हो, लेकिन उससे आपका क्या होगा भाई, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, उससे कोई आपको बेनिफिट नहीं है, इसलिए मैंने ए की वैल्यू निकाल ली। जो कि T29 और T19 का मेरे को रेशियो पूछा था, तो मैंने रेशियो लगा के ए की वैल्यू सीधी सीधी रख दी और जो कि है सॉल्व करके 2:1 मेरा आंसर आ गया। T29 इज रेशियो, T19 इज इक्वल टू 2:1। ठीक है, आराम से आप इसको नोट कर लीजिए, मैं साइड में हट जा रहा हूँ। ठीक है, अब वीडियो को पॉज करके नोट किया करें। ठीक, चलिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अपनी प्रैक्टिस को परफेक्ट बनाएं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्यूशन सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, जिसको भी मैं पहले ही डिस्कस करा चुका हूँ एलआरटी एजुकेशन चैनल पर। ठीक है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले तो इसको देखिए और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मेरे लेक्चर हैं उनको भी कवर कीजिए, जिससे कि आपके इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें बोला है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है आपके पास। कौन सी इक्वेशन है दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से पहचाना जाता है, किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 हो, ठीक है, तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी हाईएस्ट पावर 2 आ रही है तो ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किसी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 3 आती है तो वो क्यूबिक इक्वेशन होती है, और किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 1 होती है तो वो लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है, इस तरीके से हम इनको पहचानते हैं। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है, इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, जो खुद से कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छी बात है, खुद से कोशिश कर रहे हैं और अपना आंसर मैच कर लें। ठीक है, और जिनको नहीं आ रहा वो समझ लें। इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, मैंने x मान लिया से, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, मैंने इसकी वैल्यू x मान ली, मैंने इसकी वैल्यू x मान ली। ठीक है, मैं ऐसा मान सकता हूँ कि मैंने इस माना कि इसकी वैल्यू बेटा कितनी आ रही, x आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बोथ साइड आप स्क्वायर कीजिए, बोथ साइड क्या किया, स्क्वायर किया। a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, a² प्लस b² प्लस 2a इंटू b इज इक्वल टू x²। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने इसकी वैल्यू निकालनी थी, x मानी, दोनों तरफ का मैंने क्या किया, स्क्वायर किया। जो a प्लस बी का होल स्क्वायर बना, a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू x² का x² ऐसे के ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, चलिए थोड़ा इधर देख लेते हैं। इसका स्क्वायर खोलूंगा मैं तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो केवल अल्फा अपॉन बीटा बचेगा। ऐसे ही इधर अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो बीटा अपॉन अल्फा बचेगा, और इधर ये मल्टीप्लाई में तो ये बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा से अल्फा कैंसिल। ठीक है, केवल 2 बचेगा, प्लस का 2 इज इक्वल टू x²। किसी को दिक्कत इतने में? ठीक है, क्या किया, इसका स्क्वायर था तो भाई ये रूट है, इसके रूट का मतलब होता है पावर 1/2। पावर 1/2 की पावर भी 2 है,
पावर 1/2 की होल पावर 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, केवल अल्फा अपन बीटा बचेगा। ऐसे यहाँ पर बीटा अपन अल्फा बचेगा, और यहाँ पर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। केवल 2 बचेगा, इस साइड x² बचेगा। अब हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा इसका एलसीएम लिया, अल्फा बीटा एलसीएम आया तो बीटा से बीटा कैंसिल हुआ, अल्फा स्क्वायर बना, प्लस अल्फा से अल्फा कैंसिल हुआ, बीटा स्क्वायर बना, प्लस इधर 2 अल्फा बीटा आपका पूरा बन गया, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? इधर आपका कितना बनेगा पूरा, 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू x², ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इधर देखिए, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को इरेज कर दूं? अगर आपने नोट नहीं किया तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज करने वाला हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब क्या हुआ, मेरे पास इक्वेशन थी ax² + bx + c, तो इसके सम का फॉर्मूला मैंने आपको बता चुका हूँ, -b/a, और प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है c/a। बता चुका हूँ कि नहीं ऑलरेडी? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम का फॉर्मूला होता है -b/a, प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है c/a। इसको आप नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है, बहुत काम आने वाली चीज़ है। α² + β² + 2ab/ α + बीटा, तो बेटा क्या ये आपको दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दिख रहा है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा है ये, अपन अल्फा बीटा इज इक्वल टू x²। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, इधर सॉल्व कर रहा हूँ मैं, होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा c/a इज इक्वल टू x²। तो ये हो गया b² अपॉन a² c/a इज इक्वल टू x²। इस a से a कैंसिल हुआ, ठीक है, और ये आ गया b² अपॉन ac इज इक्वल टू x²। अब यहाँ से ये स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट लगेगा, तो बेटा रूट में से b² निकलेगा, तो b/√ac इज इक्वल टू x, ठीक, ठीक है। वो थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ गया इसलिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में आया कि नहीं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आया कि नहीं? मेरे को वैल्यू निकालनी थी अल्फा अपॉन अंडर रूट में अल्फा अपॉन बीटा प्लस अंडर रूट में बीटा अपॉन अल्फा, तो मैंने इसको x माना, बोथ साइड मैंने क्या किया, स्क्वायर किया, बोथ साइड स्क्वायर करने पर मुझे मिला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, α² + β² + 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू x²। यहाँ से मैंने सॉल्व करके इतना आ गया, इधर मैंने एलसीएम लिया, अल्फा बीटा आया, तो यहाँ से मेरे को क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू x², ठीक है। मुझे पता है कि इक्वेशन ये दी हुई है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा होगा c/a, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -b/a का होल स्क्वायर अपॉन c/a इज इक्वल टू x², -b/a का होल स्क्वायर, b² अपॉन a² अपॉन c/a, a से a कैंसिल हुआ, ये इधर गया और ये इधर गया, ऐसे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, बीच वाले का बीच में, ऊपर वाले का नीचे से। तो यहाँ तो 1 था, 1 का मल्टीप्लाई b² होता, b² अपॉन a इंटू c, ac इज इक्वल टू x²। अब भाई x² है, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, इधर स्क्वायर रूट लगेगा तो क्या आएगा, b² है, स्क्वायर रूट लगेगा तो केवल b निकलेगा, इधर 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 कुछ नहीं है, तो इधर स्क्वायर रूट लग गया, तो x इक्वल टू b अपॉन अंडर रूट में ac। तो x की मैं क्या लिख सकता हूँ, x मैंने इसको माना था ना, तो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, b अपॉन अंडर रूट ac, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था, मैंने इसीलिए इसको पिकअप किया था और आपके साथ शेयर किया, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करने के बाद आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपने नोट किया होगा, और चलते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। तो मेरा जो टॉपिक था आपको मैंने लास्ट आई थिंक कराया था, हाँ, एन टर्म ऑफ एन ए पी फ्रॉम लास्ट, ठीक है, ये कराया था। लास्ट किसी भी एपी में लास्ट से nth टर्म निकालना, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसका फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, a + n-1 इंटू डी, L इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी, वेयर L इज इक्वल टू लास्ट टर्म। ये मैंने आपको
करा दिया था, लेकिन मैं आपको रिपीट करा देता हूँ। कुछ केवल वो कराया था आपको मैंने, फॉर्मूला कराया था, उस पर प्रैक्टिस नहीं कराई थी, ठीक है। तो चलिए इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है इसमें, फाइंड द 11th, आप पेज नंबर 103 पे देख सकते हो, एनसीईआरटी। एग्जाम्पल नंबर 8 है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टुवार्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP 10, 7, 4 -62। ठीक, 10, 7, 4 -62, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो दोस्त क्वेश्चन में क्या कहा है उसने, फाइंड द 11th टर्म, आपको 11th टर्म निकालना है फ्रॉम द लास्ट से 11th टर्म निकालना है ऑफ द AP, जो AP आपको ये दी हुई है, ठीक है। चलिए तो लास्ट टर्म L आपको गिवन है, लास्ट टर्म यही तो हो गया आपका, ये क्या हो गया, लास्ट टर्म हो गया कि नहीं, लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म ये है आपके पास 10, फर्स्ट टर्म ये A, ठीक है, सॉल्यूशन A है। और D आपको पता ही है, इसका और इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस, और इससे जो बाद में टर्म आएगा उसका और इसका डिफरेंस, ठीक है, D होता है। तो 7 - 10 -3, 4 - 7 -3 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये AP है। भाई क्वेश्चन में का ही है, AP है, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको, ठीक है। चलिए फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 × D -62 = A 10 है, प्लस n की वैल्यू में फाइंड करनी है, -3D है। केवल वैल्यूज पुट करी हैं। L = A + n - 1 × D आपका फॉर्मूला होता है। L की वैल्यू मुझे -62 दी हुई थी, उधर देखिए सीरीज में आपको -62 थी। L = A मेरे पास था 10, फर्स्ट टर्म 10 था, A + n की वैल्यू मुझे निकालनी है, -1 × D, D मेरे पास -3 है, ठीक है। -62 = 10 -3n +3, 10 -3 का मल्टीप्लाई इस पूरे में हुआ तो -3n -3 बन जा 3, ठीक है। अब -3 को इधर, -3n ये माइनस का है ना, तो इसको इधर लेके आओ, ये प्लस का 3n हो जाएगा, और ये माइनस का जो 62 है इसको इधर ले जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा। क्या किया मैंने, -3n था, इधर ले गया, प्लस का 3n हो गया, -62 को उधर ले गए तो प्लस का 62 हो गया। 3n = 62 और 3 65, 65 और 10 75, इसका मतलब हो गया n = 75/3 यानी कि 25, ठीक है। n की वैल्यू बेटा कितनी आ गई मेरे पास, 25। इसके जो लास्ट से टर्म निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, 25 टर्म्स निकलेंगे, ठीक है। आप इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन में इसमें देख लेता हूँ। एक एग्जाम्पल और है आपका जो मुझे कराना चाहिए, सही लग रहा है। देखो भाई, कॉन्सेप्ट पढ़ने से कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट और बेस्ड क्वेश्चन नहीं करोगे तो उससे क्या फ़ायदा। तो एग्जाम्पल नंबर 10 है, उसमें बोल रहा है कि पेज नंबर 105 एनसीईआरटी का, उसमें बोला है उसने कि इन ए फ्लावर बेड, ठीक है, एक फ्लावर बेड है, देयर आर 23 रोज प्लांट्स, वहाँ पर कितने 23 रोज प्लांट्स हैं, इन द फर्स्ट रो, पहली रो में 23 रोज प्लांट्स हैं, 21 इन द सेकंड रो, 21 कितने सेकंड रो में है, और 19 इन द थर्ड रो, और 19 थर्ड रो में, एंड सो ऑन, और इसी तरीके से और आगे भी दिया हुआ है, ठीक है। देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो में 5 रोज प्लांट्स उसने गिवन दिया है। हाउ मैनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, तो हाउ मैनी रोज मतलब कितनी रो बनेंगी, ठीक है, उसने बोला है। चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल 10, आपको उसने बोला है कि 23 रोज प्लांट्स, 23 पहली रो में,
21 दूसरी में, 19 तीसरी में, डॉट 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 एंड सो ऑन, और 5 लास्ट में। तो इसका मतलब ये आपका लास्ट टर्म हो गया भाई, लास्ट टर्म 5 हो गया, ए आपका 23 हो गया, डी आपका माइनस का 2 हो गया, ठीक है, डी आपका माइनस का 2 हो गया। आपको निकालना क्या है भाई, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है, हाउ मैनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, उस फ्लावर बेड में कितनी रोज होंगी, ठीक है, यानी कि n, L इज इक्व टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सॉल्यूशन ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको L गिवन है, A है, D है, आपको फॉर्मूले में पुट करना है। मेरे हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को कमेंट करके बताना, खुद से सॉल्व करके, ठीक है। L 5 इज इक्व टू 23 प्लस एन माइनस 1, डी माइनस 2 है, माइनस 2, 5 इज इक्व टू 23 माइनस 2n माइनस प्लस 2, इसको इधर लेके आते हैं 2n, 20, ये 23 और 2 25 हो गया, इसको इधर लेके आते हैं तो माइनस का हो गया, 2n इज इक्वल टू 25 माइनस 5 20 हो गया, तो n इज इक्वल टू 20/2 मतलब 10, ठीक है। तो कितनी रो हो गई आपकी, देयर आर 10 रोज ऑन द फ्लावर बेड, ठीक है। तो आपकी कितनी हो गई, 10 रोज हो गई, कितनी, फ्लावर बेड पर, ठीक है। उसने यही मुझसे पूछा था, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया था, उसने एक पहली रो में इतने फ्लावर्स थे, सेकंड रो में इतने थे, थर्ड रो में इतने थे, एंड सो ऑन, और इसी तरीके से बढ़ते जा रहे थे। लास्ट रो में जो थे 5 फ्लावर्स थे, ठीक है। उसने पूछा था कि हाउ मैनी रोज इन दिस फ्लावर बेड, इस फ्लावर बेड में कितनी रो होंगी। चलिए ठीक है, L मेरे पास 5 है, A मेरे पास 23 है, D मेरे पास निकल गया, इसमें से इसको माइनस कर दो, ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दो, वो तो -2 ही आएगा, ठीक है। AP बन रही है तो भाई कॉमन, तो डिफरेंस तो कॉमन होगा ही होगा, ठीक है। L इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो L मेरे पास 5 है, इज इक्वल टू A 23 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस 2 है, तो इसे सॉल्व करके n की वैल्यू 10 आ गई, तो देयर आर 10 रोज ऑन द फ्लावर बेड, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को नोट करिए, ठीक है। हम चलते हैं आगे। अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है सम। आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपको आता है सम, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इन एपी। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इन एपी, कि एपी में पहले एन टर्म्स का सम, ठीक है। आपको कोई एपी दी हुई है 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ठीक है जी। आपको पहले तो ये देखिए ये एपी है कि नहीं है भाई, इसमें इसको माइनस करो 2 आएगा, इसमें इसको माइनस करो 2 आएगा, इसमें इसको माइनस 2 आएगा, इसमें इसको माइनस करो 2 आएगा। तो डिफरेंस जो है मेरे पास कैसा मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है ना। जब डिफरेंस कॉमन मिलता है तो वो सीरीज क्या कहलाती है, एपी कहलाती है। चलिए मेरे पास एपी है, तो हमें पढ़ना क्या है, सम पढ़ना है ना, लेकिन ठीक है। तो आप इसको सम कर दीजिए, सम पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही पढ़ना होगा कि सम का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले एस एन टर्म्स का है ना, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, d इज इक्वल टू
कॉमन डिफरेंस, ठीक है। n नंबर ऑफ टर्म्स है, ए फर्स्ट टर्म है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस है। एस एन का ये भाई आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। इससे आप क्या निकाल सकते हो, किसी भी सीरीज के जो कि AP है उसका सम निकाल सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मल सा योग, इसका मैं डेरिवेशन आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो पेपर में नहीं आने वाला, ठीक है। पेपर में आपसे क्या डिमांड करेगा वो, एग्जामिनर आपसे पेपर में डिमांड करेगा क्वेश्चंस, ना कि डेरिवेशन, ठीक है। क्या तो क्वेश्चन डिमांड करेगा, तो चलिए फटाफट से इसको नोट कीजिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। नोट कर लिया होगा। इसमें आपका लास्ट वाला भी आएगा, जैसे कि nth टर्म था ना लास्ट से, इसमें भी आता है, लेकिन पहले इसको देख लीजिए। उसके बाद एग्जाम्पल 11 आपका पेज नंबर 109 है एनसीईआरटी का। फाइंड द कह रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला उसने कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। फाइंड द, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन को जरा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 terms of the AP आपके पास गिवन है 8 3 माइनस 2 डॉट 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 8 3 माइनस 2 डॉट, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, 22 टर्म्स का सम निकालना है। सॉल्यूशन भाई फर्स्ट 22 टर्म्स, मेरे पास एक चीज आप देखिए, फर्स्ट n टर्म्स कुछ मिला, फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इन AP, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, n की वैल्यू मिली आपको, क्या मिला, n की वैल्यू मिली, n इज इक्वल टू 22, a मिला, d मिला, a मिला, d मिला, n मिला। फॉर्मूला लगाइए, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो S22 ये निकालना था, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, तो 22 अपॉन 2 इंटू a 8 प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी माइनस 5। ओके, इससे ये कैंसिल हुआ 11 टाइम्स, 8 2 जा 16 माइनस 110, क्योंकि 22 5 जा 110, और माइनस का मल्टीप्लाई करो तो माइनस 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 प्लस 5 11 16 और 5 21, और 21 को इसमें से जब आप माइनस करोगे तो 181 आएगा ना 110 21 को माइनस करोगे तो 10, 10 में से 1 गया तो 9, 10 में से दोगे तो 8 89 89 का मल्टीप्लाई 11 होगा, 979 आपका आंसर, 979 आपका आंसर। एक मिस्टेक कर गए हम यहाँ पर, ये माइनस का आएगा क्योंकि 16 और 5 21 माइनस 110, तो 110 बड़ा है ना माइनस का, तो माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है, एक मिस्टेक होगी, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 979 ठीक है आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन को रिपीट करना चाहिए, थोड़ा सा कर देते हैं। फर्स्ट 22 टर्म्स का मुझसे सम पूछा था, AP मेरे को गिवन थी, n इज इक्वल टू 22, मेरे को कंपेयर कर लिया फर्स्ट n टर्म्स, तो फर्स्ट 22 टर्म्स यानी कि n 22 है मेरे पास, ठीक है। ए निकाला, डी निकाला और फॉर्मूले में पुट कर दिया, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मैंने पुट किया और आंसर मेरा माइनस 979 निकल के आया। वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद इसको क्वेश्चन को नोट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल नंबर 12 है।
एग्जाम्पल नंबर 11 जो आप प्रीवियस जो कराया वो एग्जाम्पल नंबर 11 है, ये 12 है। इसमें उसने बोला है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, क्या बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, यानी कि n की वैल्यू, उसने बोला कि फर्स्ट 14 टर्म्स यानी कि फर्स्ट 10 टर्म्स, तुरंत आपके दिमाग में घूम जानी चाहिए कि n की वैल्यू 14 आ गई। कितना दिया हुआ है 1050, यानी कि S14 1050 है मेरे पास, और बोला है कि एंड इट्स फर्स्ट टर्म 10, फर्स्ट टर्म यानी कि a, बेटा होता है कि नहीं फर्स्ट टर्म a, 10 दिया हुआ है, तो फाइंड द 20th टर्म, T20 फाइंड करना है T20 हमें फाइंड करना है, ठीक है, जो कि IPL चल रहा है T20, ठीक है, उस पर ना ध्यान देते हुए आप इस पर फोकस करें, ये आपके ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं, अब थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n/2 2a + n - 1 × d, S40 n/2 2a + n - 1 × d मेरे पास नहीं है, इज इक्वल टू 1050। जो चीज़ मुझे दी हुई है केवल वो मैंने पुट करी हैं, ठीक है, जो चीज़ मुझे दी गई हैं वो मैंने केवल पुट की हैं और कुछ नहीं है। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d, इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है इतनी 1050। चलिए इससे इसको कैंसिल किया 7 टाइम्स, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 20 13d, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 140 91d, 91d इज इक्वल टू -141, सॉरी 140, 91d इज इक्वल टू 1050 - 140, 910, d इज इक्वल टू 910/91, 10, d की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, ठीक है, d की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। बुक को यहाँ रख देते हैं साइड में, d की वैल्यू 10 आ गई भाई मेरे पास, d की वैल्यू सॉल्व करके 10 आ गई। निकालना क्या है T20, T20 भैया जी क्या होता है a + 19d, होता है कि नहीं, Tn इज इक्वल टू a + n - 1 × d, यही तो होता है, Tn इज इक्वल टू a + n - 1 × d। अभी क्या बताया था n - 1, यानी कि T20 निकाला तो 20 - 1 19 हो गया, तो a + 19d, ठीक है, a मेरे पास है 10, 19 × d मेरे पास है, अभी फाइंड किया है 10, 10 + 19 × 10 190, तो T20 200। क्या फिनिश कर दिया हमने क्वेश्चन, क्या हमने क्वेश्चन फिनिश कर दिया, जी बिल्कुल फिनिश कर दिया। अब थोड़ा सा इसका एक मैं वो कर देता हूँ, क्या कहते हैं उससे, रिपीट। क्वेश्चन में बोला था कि सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स इज इक्वल टू 1050 और इट्स फर्स्ट टर्म 10 एंड फाइंड इट्स 20th टर्म, ठीक है, ए दिया है, एन दिया है, T20 निकालना है, सही है। तो S14 इज इक्वल टू 1050 दिया है, S14 का क्या लगाया फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d इज इक्वल टू 1050। तो d मैंने फाइंड किया बस 10, सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद d फाइंड किया 10, d10 फाइंड किया, निकालना क्या था T20, T20 का मतलब होता है a + 19d, a + 19d, तो a मेरे पास है 10 + 90 × d 10 है, तो 10 + 19 × 10 190, और 190 में 10 ऐड करोगे तो 200, T20 कितना आ गया भाई 200 आ गया, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं क्या है, नेक्स्ट आपका एक और अच्छा सा क्वेश्चन करा देते हैं।
आपको एक चीज़ बताते हैं पहले। चलिए, आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसने बोला है, हाँ सॉरी, अब आपको लास्ट टर्म से बता देते हैं ना, ये लास्ट टर्म वाला क्वेश्चन है सर, ठीक है। सम ऑफ एन ए पी फ्रॉम द लास्ट, ठीक है, लास्ट से एस एन इज इक्वल टू ए प्लस एल बाई टू, या इसको बोल सकते हो 1/2 ए प्लस एल, इस तरीके से भी बोल सकते हो। तो इस पर बेस्ड आपका एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट, पेज नंबर 110। फर्स्ट पार्ट है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। उसमें क्वेश्चन में बोला है कि आपको सम फाइंड करना है, काय का सम फाइंड करना है, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो फर्स्ट 1000 यानी कि n तो आपके पास 1000 हो गया, ठीक है, n तो आपके पास 1000 हो गया, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है तो पहले आप एपी बनाइए। पॉजिटिव इंटीजर्स उन्होंने बोला है तो इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जी पॉजिटिव होते हैं। नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, माइनस इन्फिनिट तक। जीरो इंटीजर नहीं होता है। जीरो क्या होता है, जीरो होल नंबर होता है, ठीक है, ना ही वो नेचुरल भी नहीं होता। आइए देखते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 सॉरी सम पूछा है भाई, 1000, ठीक है, ये सॉल्यूशन चल रहा है, ठीक है। ए 1 हो गया, डी की हमें ज़रूरत नहीं है, डी की हमें ज़रूरत है क्या, नहीं है। एल 1000 हो गया जो कि ये रहा, और एन 1000 है, यानी कि एन 1000 इज इक्वल टू 1000 प्लस 1000 अपॉन 2, ठीक है, यही तो हो गया। ना 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 सॉरी 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 गलत हो गया, फॉर्मूला हम गलत लगा दिए, सॉरी फॉर्मूला गलत लग गया यार। 1/2 n/2 सॉरी n/2 है यार, ये n/2 a प्लस एल, ये फॉर्मूला है। n कितना है मेरे पास 1000/2 a1 प्लस एल 1000, ठीक है। 2 से इसको कैंसिल करोगे कितना आएगा, 2 से 1000 500 बार कैंसिल हुआ, और ये 1001 हो गया, ठीक है। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा इतना, ठीक है, हाँ सही है, आंसर आ गया इतना आपका। मुझसे गलती हुई थी थोड़ी सी, उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। गलती क्या हुई थी मुझके कि n/2 की बजाय मैंने 1/2 बोल दिया था, ठीक है, n/, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सॉरी, वो थोड़ा सा समझ नहीं पाया, ध्यान नहीं रहा था। n/2 a प्लस एल, ठीक है, तो n मेरे पास है क्योंकि फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का निकालना है, तो n यही होगी, और ये हो गया l 1000 हो गई, तो n/2 a प्लस एल, ठीक है। फॉर्मूला लगाया, n की वैल्यू कितनी है 1000/2, और ये हो गया 1 + 1000, ठीक है। तो ये मैंने सोल्व किया तो आंसर आ गया आपका इतना, ठीक है, 500 500, ठीक है। अब क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, नोट किया होगा आपने क्वेश्चन, आई होप। इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं भाई, ठीक है। 14 जो क्वेश्चन है उसमें 2 पार्ट हैं, इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। इसके सेकंड पार्ट में इसने बोला है कि द फर्स्ट n पॉजिटिव नंबर्स इंटीजर्स
इसमें पहले वाले में सम निकालना था हमें फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का, और इसमें सम निकालना है फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है, यानी कि n इज इक्वल टू n है हमारे पास, ठीक है। n की वैल्यू n ही है हमारे पास, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे आपकी, AP बनेगी 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n एंड, ठीक है, यहाँ तक ऐसे बनेगी। तो L आपके पास n है, A आपके पास 1 है, ये रहा, एस n इज इक्वल टू n/2 A + L होता है, ठीक है। n मेरे पास n है (2), A 1 है, L n है, L n है, A 1 है, सीधी सीधी वैल्यूज पुट कर दी, तो n + n² इज इक्वल टू Sn, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ इस क्लास में मैं इतना ही रखना चाहता हूँ, ठीक है। इस क्लास में हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए, और Sn फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, ठीक है, दोनों ही मैंने डिस्कस किए थे, और आपका Tn टर्म लास्ट से उस पर भी आपको प्रैक्टिस कराई थी, ठीक है। प्रैक्टिस कराना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंसेप्ट के साथ साथ, और मैंने इसमें आपके 3 कंसेप्ट को डिस्कस किया, उनके क्वेश्चन पर प्रैक्टिस भी की, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 4 जो आएगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर, उसमें हम AP के और जो कि आपकी मिसलेनियस क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट लगभग आपके ख़त्म हो चुके हैं, कॉन्सेप्ट में और कुछ नहीं है APK में, ठीक है। तो चलिए आप चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लें LRT एजुकेशन को, जिससे कि आप जो वीडियोस आया करें उस आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाया करे, ठीक है। और चैनल को शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।